भस्मासुर की कहानी सिर्फ एक असुर की नहीं, बल्कि अहंकार, शक्ति और विनाश की सबसे बड़ी सीख मानी जाती है। पुराणों के अनुसार भस्मासुर एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसकी इच्छा थी कि वह पूरी सृष्टि पर राज करे और सभी देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। लेकिन उसे पता था कि बिना दिव्य शक्ति के यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिवा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वह वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों में तप करता रहा। कहा जाता है कि उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता भी डर गए थे। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भस्मासुर की तपस्या पूरी हुई, तब महादेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर बहुत चालाक था। उसने ऐसा वरदान मांगा जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। उसने कहा, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना छलकपट सोचे उसे यह वरदान दे दिया। शक्ति मिलते ही भस्मासुर बदल गया। अब उसे लगा कि वह सबसे बड़ा और अजय बन चुका है। वह अपनी शक्ति को परखना चाहता था। कहते हैं कि उसके मन में इतना अहंकार आ गया कि उसने उसी वरदान को भगवान शिव पर आजमाने की सोची। वह महादेव के पीछे दौड़ पड़ा। जहाँ जहाँ शिव गए, भस्मासुर उनका पीछा करता रहा। पूरा आकाश काला हो गया। देवताओं में भय फैल गया, क्योंकि अगर भस्मासुर सफल हो जाता तो सृष्टि में विनाश फैल सकता था। तब भगवान विष्णु ने संसार को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर उन्हें देखते ही मोहित हो गया। उसका क्रोध और शक्ति का घमंड कुछ समय के लिए भूल गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करो। भस्मासुर खुशी खुशी नृत्य करने लगा। मोहिनी जो भी मुद्रा बनाती वह बिल्कुल वैसा ही करता। धीरे धीरे नृत्य तेज और कठिन होने लगा। फिर मोहिनी ने अपने हाथ को अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने बिना सोचे वही मुद्रा दोहरा दी। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, उसके वरदान की शक्ति उसी पर लागू हो गई और अगले ही पल भस्मासुर आग की भयानक लपटों में जलकर राख बन गया। यह कथा बताती है, गलत व्यक्ति को मिली शक्ति विनाश बन जाती है। अहंकार इंसान की बुद्धि छीन लेता है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका अंत भी बुरा होता है। भगवान हमेशा संतुलन और धर्म की रक्षा करते हैं।